अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे नई बस्ती हिंदू शमशान भूमि अकोला रोड बडनेरा। इस सेट में अकोला रोड गया है, हम दिखाते हैं हमारे दर्शकों को। और ये रोड तो इधर से ये अमरावती से आ रहा है। और हम जहाँ खड़े हैं अभी, ये है हिंदू शमशान भूमि, जहाँ आज लाखों रुपए के निधि के जो काम प्रकाश भाव बंसोड़ नगर सेवक ने यहाँ पे किए हैं, तो उसका आज यहाँ पे रिबन काट के उसका उद्घाटन किया जा रहा है। और उद्घाटन के मौके पर आज यहाँ पे सभी लोग पहुँचे हैं। बडनेरा शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे हिंदू शमशान भूमि के ट्रस्ट के यहाँ लोग पहुँचे हैं। टेकचंद जी केसवानी हैं, पापे भैया ठाकुर माजी स्थायी समिति सभापति की सदस्य है, चंदूमल जी बिजलानी हैं, और सभी यहाँ वरिष्ठ पहुँचे हैं। राजू भाव धामड़े और संजू भाव पंड्या, देख सकते हैं ये हिंदू शमशान भूमि है। छोटू भाव कोटेचा, ये सभी लोग यहाँ पे हिंदू शमशान भूमि में पहुँचे हैं। और हिंदू शमशान भूमि बहुत ही मतलब खस्ता हालत में थी, ये बहुत ही खस्ता हालत में थी। यहाँ कोई सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं थी। तो प्रकाश बंसोड़ की निधि से 3 टप्पे में काम किया गया है। पहले टप्पे में पूरा साफ़ सफाई की गई, पूरा है बाउंड्री जो ग्राउंड था उसको ग्राउंड बनाया गया। उसके बाद में दूसरे टप्पे में सौंदर्यीकरण का काम हुआ। और अभी तीसरे टप्पे के अंदर ये जो बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की है, ये बैठने की व्यवस्था की गई। देख सकते हैं अमरावती महानगर पालिका सेवक श्री प्रकाश बंसोड़ यांचे प्रत्यात्न प्रेषक हुआ, ये देख सकते हैं। और देख सकते हैं आज अमरावती महानगर पालिका के सभी नगर सेवक और महापौर, उप महापौर का लास्ट डेट है, आखिरी तारीख है। आज रात को 12 बजे के बाद में सभी पूर्व नगर सेवक बन जाएंगे। आज का लास्ट डेट है। और इस मौके पे देख सकते हैं ये पूरी प्रकाश भाव बंसोड़ की निधि से यहाँ पे बनाया गया है, बैठने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। मैं अपने कैमरा में सर क्लोज लेने के लिए कहूँगा, ऊपर का नाम वगैरह। इधर भी देख सकते हैं महानगर पालिका के यहाँ वरिष्ठ एएसआई राठौर साहब, उनका भी लास्ट डेट है आज। इसके बाद में आचार संहिता लग रही है, वो भी मतलब चाह के भी नहीं आ पाएंगे। आज की 12 बजे के बाद में सब पूर्व नगर सेवक बन जाएंगे। राजू भाव धामड़े प्रकाश भाव के बड़े सुपुत्र, मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे में। और हमारे अमरावती हलचल के कार्यकारी संपादक नीलेधर जी घोड़ेसवार, ये देख सकते हैं ये प्रकाश बंसोड़ की निधि से यहाँ पे पूरा काम कंप्लीट हुआ। 3 टप्पे में काम हुआ। एक टप्पे में इतनी निधि मनपा नहीं देती। मंगेश भाव गाले सभी यहाँ पे वरिष्ठ पहुँच चुके हैं। बस कुछ ही मेहमानों को यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है। इंतज़ार होने के बाद में इसको रिबन को काटा जाएगा और शुभ हस्ते मतलब आज का प्रोग्राम है संपन्न होगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं अमरावती हलचल की ग्राउंड रिपोर्ट। सभी की वेट की जा रही है। वेट होने के बाद में पूरी लोकेशन में आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे अमरावती महानगर पालिका के माजी स्थायी समिति सभापति शेर सिंह और पापे ठाकुर। पापे भैया, हमने देखा है कि कुछ साल पहले यहाँ पे जो शमशान भूमि, हिंदू शमशान भूमि है, तो बहुत ही खस्ता हालत में थी। यहाँ पे कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी, मतलब पूरा कीचड़ वगैरह यहाँ होता था। तो प्रकाश भाव बंसोड़ नगर सेवक 3 टप्पों में काम किया है यहाँ पे। और हमें चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आज आपके हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं प्रकाश भाव बंसोड़ के विषय में? आज आपको यहाँ पे जो भी सुविधा है और जो भी एक सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है, इसका टोटली श्रेय जो है वो हिंदू शमशान संस्था भूमि और श्री प्रकाश बंसोड़, इन्होंने अपना पूरा योगदान देके शासन की विशेष आय निधि तो सभी को अवेलेबल होती है, पर उसका एक सुनियोजित तरीके से जो सही इस्तेमाल जो हुआ है और एक जो वातावरण की निर्मित हुई है, उसका पूरा टोटली श्रेय जो है वो प्रकाश बंसोड़ को जाता है। और मैं उनको इसके लिए उसका अभिनंदन करता हूं और अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूं कि इसी तरह उन्हें ये समय मिलता रहे
योगदान मिलता रहे आगे भी भविष्य में। और इसी तरह वो जो शासन की विशेष सहायता निधि जो है, वो शासन की निधि एजुकेशन और आरोग्य, क्योंकि हमारे यहाँ जो आरोग्य के अंदर में जो मिडिल क्लास है, जो दवाखानों में जाते हैं और मेडिकल से दवाइयाँ लेते हैं, तो नियर अबाउट रोज़ का 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए रोज़ उनका पर डे का जाता है खर्चा। अगर हमारे यहाँ एक आरोग्य का विशेष सहायता निधि में एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाए और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छा बन जाए जहाँ गरीब बच्चों को कंप्यूटराइज वगैरह मिले, तो वो एक सुविधा विशेष सहायता निधि में मैं चाहता हूँ कि वो भी कार्य का श्रेय श्री प्रकाश बंसोड़ को मिले और भविष्य में उनको एक सुंदर उसकी शुभेच्छा देता हूँ, मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद आप भी। उसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं माजी नगर सेवक चंदूमल जी बिल्लानी। चंदूमल बिल्लानी भी 10 साल नगर सेवक रहे, 15 साल नगर सेवक रहे हैं आप। तो जैसे कि जिस तरह से ये हिंदू शमशान भूमि की खस्ता हालत थी, प्रकाश भाव के मेहनत से प्रयास से ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पैसा लग रहा है कि बैठा जाए, पिकनिक मनाई जाए। इस पॉइंट को इस टाइप से नजर आ रहा है प्रकाश भाव की मेहनत से, उनकी निधि से। आज आप प्रकाश भाव बंसोड़ के विषय में क्या कहोगे? सबसे पहले तो प्रकाश भाव बंसोड़ को मैं बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने जो ये शमशान भूमि को सुंदर स्वरूप दिया है, इसलिए गांववासी उनका आभार मानते हैं और आगे ऐसी उम्मीद भी है कि इससे ज़्यादा और डेवलप होगा। इसके पहले कई सालों से हम देखते आ रहे थे कि यहाँ की हालत बहुत खस्ता थी, बैठने की भी थोड़ी व्यवस्था नहीं थी। अभी सब सिस्टमेटिक काम है। अभी ये एक बगीचा टाइप हो गया है ये, और इसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ अगर पिकनिक भी कोई मनाए तो कोई हरकत नहीं है। मैं पुनश्च बंसोड़ साहब को बधाई देना चाहूँगा और पूरे गांव की तरफ से उनका आभार प्रकट करूँगा। धन्यवाद सेठ, धन्यवाद। उसी तरह मेरे साथ में जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ है विश्वभाव डुमरे। विश्वभाव, इसके पहले हमने देखा कि हिंदू शमशान भूमि की बहुत ही खस्ता हालत थी, बहुत बुरी कंडीशन थी। तो हिंदू शमशान भूमि के ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर प्रकाश बंसोड़ से डिस्कस किया। उसके बाद में आज 3 टप्पे में काम हुआ है और आज इतना अच्छा लग रहा है ये मंजर। बटने के अंदर एक शमशान भूमि है जो हमने देखा है, बहुत सुंदर नजर आ रही है। तो आज तो हमारे जो इसका रिबिन काट के इसका उद्घाटन होने वाला है। जो बैठने की व्यवस्था नहीं थी, बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई। इस विषय में हमारे बडनेरा वासियों को 2 शब्द विश्वभाव डुमरे। हमारे बडनेरा शमशान भूमि की हालत जो थी वो बहुत ही खस्ता थी, और अभी जो शेड बनाया हुआ है हमारे बडनेरा नगर वासियों के तरफ से, प्रकाश भाव के तरफ से जो इस शमशान भूमि का नवीनीकरण हुआ है, जो इसमें एडवांस ये यूज़ किया गया है, वो सही में काबिले तारीफ है। मैं इसलिए हमारे जो नगर सेवक है प्रकाश बंसोड़, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और उनके सहायता से हमारी जो कमेटी है, जैसे राठी जी है, जोशी जी है, कोटेजा जी है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे चल के इसमें और सुधारना करने की हम सभी बडनेरावासी कोशिश में रहेंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हमारा कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, हमारा राजनीतिक कोई भी स्वार्थ नहीं है। ये हम सब गांव वालों के फेवर में है। सब पूरा जो कुछ भी है हमारे गांव वालों की सुधारना करने के हिसाब से है पूरा शमशान भूमि। सुबह इसके पहले के चुनाव में आप कुछ ही वोटों से हारे थे, हमने देखा है। अगर आप इस बार टिकट मिलती है भाजपा की और आप जीत के आते हो, तो उसके लिए आपका शमशान के लिए योगदान क्या रहेगा? मेरा पूरा योगदान, जो भी पब्लिक जो भी चाहेंगी हमारे इस गांव में, जो भी पब्लिक यानी यहाँ जो भी कमियां हैं समझो, तो हम मैं ही नहीं, जो भी नगर सेवक दूसरे पार्टी से भी होंगे, वो जो चुन कर आएंगे, वो सभी हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि ये एक मिसाल बन जाए। ठीक है, शुभ धन्यवाद। साथ में जुड़ रहे हैं टेकचंदी सिंधी पंचायत के वरिष्ठ सदस्य है और यहाँ पहुँचे हैं प्रकाश भाव बंसोड़ की जो हिंदू शमशान भूमि की जो निधि दी थी, उनको निधि प्राप्त हुई थी, उसको 3 टप्पों में इस्तेमाल किया गया था। उसका आज यहाँ पे जो बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उसकी बैठने की व्यवस्था की गई और रिबन काट के आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। मनोज भैया, टेकचंद जी, आज हमारे बडनेरा वासियों को इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आपने जो पूरा जो अभी चित्रण इसका बताया होगा कि अब कैसी कैसी व्यवस्था है और पहले कैसी जर्जर हालत थी यहाँ, यह एक हर इंसान का जीवन का अंतिम पड़ाव है। और यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए इतने सारे प्रयत्न करना, और वो भी बिना किसी
जातिगत भेदभाव के किसी भी कार्य में प्रकाश जी बंसोड़ हमेशा किसी भी समाज का कोई व्यक्ति रहे, उसका कोई काम रहे, तो वहाँ जो वो अपनी काबिलियत से उसका काम ये न देखते हुए कि वो किस समाज का करते हैं, वैसा ही उन्होंने इस हिंदू शमशान भूमि के लिए पूरी लगन से हर बार और अधिकारियों के साथ में एक तड़जोड़ करके और हर बार उनके साथ में यहाँ के लिए नई होने वाली चीज़ भी उन्होंने खींच के लाए, और यही एक उनकी विशेषता है। और एक ये आज बहुत बड़ा डेवलप जो हम देख रहे हैं वो प्रकाश भाऊ बंसोड़ के इससे ही है। और मैं अपने पूज्य पंचायत की ओर से हमारी जो सेवा समिति है, जो किसी के दुख में जो शामिल होने वाली हमारे जैसे जीतू भाई है पंजवानी, वो समिति में है, ऐसे हमारे जो कई लोग जो है सेवा समिति में, उस सेवा समिति की ओर से बडनेरा नगर वासियों की तरफ से प्रकाश भाऊ बंसोड़ जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे और शमशान भूमि, हिंदू शमशान भूमि के कार्य के लिए ऐसे ही वे आगे आते रहेंगे और हमें मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, थैंक यू। इस तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भूपत राम दुल्हानी भैया। अभी देख रहे हो आपकी कंडीशन किस टाइप से है हिंदू शमशान भूमि की, बहुत ही अच्छा मंजर नज़र आ रहा है यहाँ पे लग रहा है। और आज प्रकाश भाऊ बंसोड़ के हाथ से जो बैठने की व्यवस्था नहीं थी, इसकी बैठने की व्यवस्था की गई है और उसकी रिबिन काट के उद्घाटन होने जा रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से प्रकाश भाऊ के विषय में हमारे बडनेरा वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? दुल्हन जी नंबर 1 नगर सेवक है वो। उनको कभी भी फ़ोन करो तो काम होता ही है, बिल्कुल होता ही है, बढ़िया है नगर सेवक एकदम। और एक काम के विषय में क्या बोलेंगे? काम तो अभी बडनेरा का शमशान भूमि अमरावती से अच्छी है और सुधार हो रहा, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद दुल्हन जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बडनेरा शहर के वरिष्ठ है और सभी समाज के कार्यों में तत्पर रहते हैं हरभजन सिंह सलूजा जी। और हमने देखा है ये ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा बंदा है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट सभी समाज के फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, सभी लोग चाहने वाले, मानने वाले ऐसे हमारे हरभजन सिंह सलूजा भैया। हमने देखा है कि इसके पहले हिंदू शमशान भूमि की बहुत खस्ता हालत थी यहाँ पे अभी, और कुछ सालों से प्रकाश भाऊ बंसोड़ के निधि से, उनके प्रयास से 3 टप्पे में कार्य हुआ है और आज इस कंडीशन में है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मंजर है यहाँ का। बैठने की मतलब है व्यवस्था की गई, ऐसा लगता है कि पिकनिक मनाई जाए, मतलब इस टाइप का यहाँ पे सुंदर मंजर है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हरभजन सिंह बडनेरा वासियों पर प्रकाश भाऊ के बारे में 2 शब्द बोलिए आप। पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि मोक्षधाम शमशान भूमि का डेवलपमेंट बहुत नहीं के बराबर था, लेकिन ये 5 साल में काफ़ी अच्छा डेवलप किया प्रकाश भाऊ ने। अपने अलग अलग फंड, देखो नगर सेवक सभी काम करते हैं अपनी जगह, लेकिन यहाँ के लिए एक स्पेशल निधि आता है जो प्रकाश भाऊ ने कोशिश करके काफ़ी अच्छा डेवलप किया है इसको। अब हम लोग बाहर गांव कहीं भी जाते हैं, कई जगह ऐसे शमशान भूमि बने हुए हैं जहाँ लोग पिकनिक स्पॉट जैसा उसको बना के रखा हुआ है, लेकिन आज आप देख रहे हैं इसकी पूरी कायाकल्प हो गया है, बहुत अच्छे से इसको डेवलप किया। आपको गार्डन भी दिख रहा है सामने, ऑटो को सिंधी समाज के माध्यम से भी उसमें काफ़ी कुछ किया गया है। वो जो ब्रास के उसको ब्रैकेट्स बनाए गए जिसके अंदर लकड़ियां सजाई जाए, ये शेड भी अभी नया काम हुआ है। और यहाँ जब लोग आते थे धूपकाले में, बारिश में, किसी समय भी, तो बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी। 2 ये शेड बने हुए थे, लेकिन ये शेड में लोगों के लिए जगह नहीं हो पाती थी, लेकिन अब जो ये बना है ये काफ़ी खुली जगह है। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी लोगों के इसमें काफ़ी लोग आते हैं मौत मट्टी के टाइम में, तो जगह नहीं हो पाती थी, लेकिन आज सभी सुविधा युक्त। और पिछले कुछ समय से भैया ने कमेटी भी बनाए थे जिसमें सभी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोगों ने उसमें सहयोग करके वॉचमैन रखने के लिए कुछ फंड भी जमा किया है, जिसका पेमेंट भैया भी उसमें सहयोग करते। नगर सेवक हमारे प्रकाश भाऊ बंसोड़, काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है हमेशा इनका। आज ये लाइट है, ये जितना भी डेवलपमेंट है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, सूरज भाऊ राठी हम सब कांटेक्ट में रहते हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि जो बचे हुए काम हैं, भाऊ आने वाले समय में भी जब नगर सेवक बनेंगे तो बचे हुए कामों को भी वो शीघ्र से शीघ्र यहाँ के पूर्ण कराएंगे, कि आने वाले लोगों को ये लगे कि बडनेरा में भी शमशान भूमि काफ़ी अच्छी डेवलप की गई है। धन्यवाद पापा जी। मेरे साथ में जुड़ रहे हैं अजय भाऊ जोशी, कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य है बालाजी मंदिर के, और वो भी यहाँ पहुँचे हैं।
तो जोशी जी, जो आज की कंडीशन में जो हिंदू शमशान भूमि की जो कंडीशन है, जो हम देख रहे हैं, और पहले कोई व्यवस्था वगैरह कुछ भी यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से नहीं था। एक हिंदू शमशान भूमि की बॉडी ट्रस्ट ने और प्रकाश बंसोड़ के सब मिल के मुलाकात के बाद में, बैठक के बाद में आज इस मौके पर पहुंची है। मतलब आज की यहाँ की पोजीशन कि बहुत ही अच्छा, सुंदर, अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे हिंदू शमशान भूमि के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अमरावती न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप बडनेरा वासियों को इस विषय में भाव के बारे में क्या बोलेंगे? मैं सबसे पहले तो पूरे बडनेरा वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। सबके सहयोग से ये कार्य आज हुआ है। पहले हिंदू शमशान भूमि की हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ मतलब कोई किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं। लेकिन हमारे नगर से प्रकाश बाबू बंसोड़, बडनेरा के जितने भी वरिष्ठ है, व्यापारीगण है, सबके सहयोग से आज बढ़िया विकास हो गया है शमशान भूमि का। और प्रकाश बाबू बंसोड़ का हम बहुत बहुत दिल से आभार मानते हैं और सबका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जोशी जी, धन्यवाद। उसी तरह मेरे साथ में समाज के वरिष्ठ बंधु जुड़ रहे हैं। बोलकर साहब, अभी जो प्रकाश बंसोड़ की जो कार्य की जो प्रगति है, जो कार्य कर रहे हैं बडनेरा शहर के अंदर किए हैं, तो हिंदू शमशान भूमि की कंडीशन बहुत खस्ता हालत थी। उनकी निधि से, उनके प्रयास से 3 टप्पों में कार्य किया गया। तो आज हिंदू शमशान भूमि की कंडीशन, पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल के दर्शकों को और बडनेरा वासियों को आप क्या कहना चाहते हैं प्रकाश बंसोड़ के विषय में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रकाश बंसोड़ यानी आज तक आज 5वीं बार तो चुनने में आना है, क्योंकि आना चाहिए उसको अभी, क्योंकि उसके काम करने की जो पद्धत है कि बहुत अच्छी है। यानी उसने जो काम, उसको जो नागरिकों ने जो काम बताए कि भी हमारे यहाँ ऐसा होना वैसा होना, जैसे कुछ काम करना हो तो वो जो भी काम बताया ऐसा हर काम पे खड़े उतरे हैं, मतलब बोलना आपका ये है। हाँ, और अगर उससे अगर नहीं होता होगा तो वो बता देता है कि भाई मेरे से ये काम नहीं होता। यानी वो समझा के बताता है कि ये काम नहीं होता, जो होना है वो बिल्कुल कह देता है कि भी काम करना है। तो उसने काम करने की एक पद्धत है। आज वो 25 साल से वो मेरे साथ में, हम उसके साथ में रह रहे हैं और हर बार वो चुन के लाने का हम प्रयत्न करते हैं। अब हमारे में भी अभी प्रभाग बढ़ गए हैं। पहले छोटे छोटे वार्ड थे, अभी बड़े बड़े वार्ड हो गए। अभी एक वार्ड से 3 नगर से चुन के आने का है। अब वो तीनों नगर से कैसे चुन के आएंगे, हम तो अकेले के लिए करेंगे। ये प्रकाश बंसोड़ के लिए प्रयत्न करेंगे कि यही नगर से होना हमारे इसमें। बाकी और नगर से आएंगे तो आना चाहिए उनको। ये हमारी के लिए हमारी शुभेच्छा है। धन्यवाद। भाव के बारे में क्या बोलेंगे? 2 शब्द क्या बोलेंगे भाव के बारे में? हमारे बस्ती में प्रकाश बाबू बंसोड़ जब से चुन के आए हैं तब से अच्छे ही काम हो रहे हैं। अभी तक के जितने भी नगर सेवक हुए, जिन्होंने जो काम नहीं किए वो काम खाली प्रकाश बाबू बंसोड़ ने करके दिखाए हैं। अभी 2-3 दिन पहले बडनेरा मिलचाल बस्ती में सिद्धार्थ विहार का जो प्रांगण है वहाँ पर कार्यक्रम हुआ, वो भी भाव के हस्ते हुआ है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत अच्छा काम है। इससे पहले अभी तक के स्मशान भूमि में ऐसी कंडीशन थी, बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन आज भाव के वजह से बैठने के आराम से सब सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करे भाव ने। धन्यवाद। क्या बोलेंगे भाव के बारे में? ठीक है भाई, नगर सेवक अच्छे हैं हमारे वाले, हमारे जो काम बोलते हैं वो काम होता है। धन्यवाद भाव। क्या बोलेंगे भाव के बारे में? हम तो डंके के चोट पर काम करेंगे भाव के लिए। प्रकाश बंसोड़ कारण बताओ, क्यों करेंगे? काम अच्छा कर रहे हो उसकी वजह। काम कर रहे हैं, काम किए अच्छे काम किए, इसलिए आप करेंगे। सही बात। ओके, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भगवान मिश्रा। भगवान मिश्राम साहब। काका क्या बोलेंगे सर जी प्रकाश बंसोड़ के बारे में? मेरा नाम तुलसीदास मिश्राम है, मिलचाल में रहता हूँ। प्रकाश भाऊ ये हमारे प्रभाग का 2002 से तो 2022 तक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी नागरिक अपने नगर से करके चुन के आ रहे हैं। उन्होंने जो भी प्रभाग में गलीचे बस्ती थी, गलीची बस्ती की सुधार नहीं किया। उसी तरह ये जो हिंदू स्मशान भूमि थी 20 साल पहले एकदम गलीचे थी, आज एकदम पॉश कंडीशन में उन्होंने इसके कायापलट की है। मैं प्रकाश भाऊ आगे चुन के आए और ये यहाँ पे जो गरीब लोगों के लकड़े के लिए पैसा नहीं रहता तो यहाँ पे गैस डायनी लगाए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ और आगे उनको अच्छी लंबी आयु लगे और समाज कार्य करके लिए बार बार चुन के आए। ओके, बहुत धन्यवाद। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं नेमी चंद जी जैन। ये बडनेरा शहर के वरिष्ठ है और प्रतिष्ठित नागरिक है।
हम उनको माजी नगर परिषद सदस्य है और हम बांधकाम सभापति है, ऐसे बहुत से पद है और हम उनको 15 से 20 साल से जानते हैं। भले हमको ना जानते हो लेकिन हम उनको जानते हैं। नेमीचंद जी जैन। जैन साहब बताइए, जो आज बडनेरा शहर के अंदर जो इतना हिंदू शमशान भूमि की बहुत जो पहले खस्ता हालत कंडीशन थी, आज की डेट में प्रकाश भाव के प्रयास से, उनकी मेहनत से, उनकी निधि से 3 टप्पों में कार्य हुआ है और आज की कंडीशन में इतनी अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे हिंदू शमशान भूमि का। और हम चाहते हैं कि हमारे अमरावती हलचल के न्यूज़ चैनल के दर्शकों को और बडनेरा वासियों को आज के दिन के प्रकाश भाव के विषय में आप क्या 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? ये आज का जो स्मशान का जो कार्यक्रम प्रकाश बाबू बंसोड़ ने अपनी निधि से किया और बाकी हमारे स्थानीय कुछ लोग उसमें मदद कर रहे थे, वो सभी सहकारियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने बहुत ही उचित और बढ़िया कार्य किया है। ये स्मशान भूमि पहले दिखने में ऐसी थी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ जलाने के लिए जो शेड थे वो भी बराबर नहीं थे। आज शेड हो गए, बैठने के लिए जगह हो गई, लोगों को आराम से, जब थोड़ा अगर टाइम भी लग गया तो एक आराम का और अच्छा ऑक्सीजन मिलने के लिए हरियाली जो है उस वजह से ऑक्सीजन भी मिलता है और सब बातों की सुविधा है। बहुत बढ़िया कार्य किया है। जो भी जिन लोगों ने भी इसमें सहकार्य किया है, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद नेमीचंद जी। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सुदर्शन जी गांग, जैन समाज के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय। और हमने देखा है कि सुदर्शन जी गांग जो है ये सभी समाज को लेकर चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, सभी के सहयोग करते हैं, सभी के कार्य में जाते हैं। सुदर्शन भाव, आज की कंडीशन में जो हिंदू शमशान भूमि की जो कंडीशन है, इसका जो निधि प्राप्त हुई है 3 टप्पे में भाव ने प्रयास करके निधि लाई है और हिंदू शमशान भूमि ट्रस्ट के लोगों से मशवरा करके, सलाह करके और बैठक करके तो आज इस कंडीशन में पहुंची है हिंदू शमशान भूमि। तो मैं चाहता हूं कि हमारे अमरावती हलचल के दर्शकों को सुदर्शन जी गांग, प्रकाश बंसोड़ और यहाँ के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनके विषय में 2 शब्द बोलिए। कैसा है कि जब भी जन्म होता है तो अगर निर्वाण नहीं हो, यानी जो अगर मोक्ष में नहीं जाता है, सिद्ध नहीं बनता है, तो उसका मृत्यु होता है। वो अटल है। मृत्यु एक ऐसी चीज़ है कि जो आएगी निश्चित, कब आएगी ये मालूम नहीं, पर आएगी ये निश्चित। तो जैसा हमारे जीवन में जन्म का महत्व होता है, वैसा मृत्यु का भी एक महत्व है। कहते हैं कि मृत्यु को महोत्सव बना दो। तो जब भी महोत्सव शब्द, हम उत्सव शब्द बोलते हैं, तो उस समय फिर हम लोग बाजे गाजे, ये मंडप, ये वो सब करते हैं, है ना। उस समय सब बढ़िया होना चाहिए। तो मृत्यु के समय पर भी जब हम लोग यहाँ आए तो उस समय यहाँ बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, कोई भी, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ कि एक जामनगर का गांव है अपने देश में, गुजरात में। हम लोग किसी मेहमान के यहाँ वहाँ गए और भोजन वोजन किया रात को 8 बजे। तो वो बोले कि चलो घूमने जाएंगे। तो मतलब अभी इतनी रात को 8 बजे कहाँ चलते? तो बोले शमशान में। तो मैं थोड़ा सा बोला रात को शमशान में? तो बोले आप चलो तो सही। और जब हमने जाके देखा तो शायद पूरे भारतवर्ष में जामनगर जैसा शमशान नहीं है। वहाँ सारी व्यवस्था, पूरे वो रामायण के चित्र, ये वो बहुत ही सुंदर व्यवस्था, मंदिर है वो सब। तो वैसे बडनेरा का भी ये शमशान जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसके लिए काफ़ी लोगों ने प्रयास किया। इसका एक बार जब नूतनीकरण करना है तो इसका अध्यक्ष पद कोई लेने को तैयार नहीं था। कोई शमशान में कौन अध्यक्ष बनेगा? तो एक मीटिंग हुई थी। फिर मैंने एक बार यवतमाल की शमशान में जाके इंजीनियर को ले जाकर वहाँ का पूरा वीडियोग्राफी वो सब करके किस तरह से वहाँ शमशान बढ़िया बनाई है। पर प्रकाश भाव ने और जिनका भी सहयोग इसमें मिला है, बहुत सुंदर छत्र बनाया है इन्होंने, बहुत सुंदर बनाया है। और कहते हैं कि जो लोगों के इस पर छत देता है, लोग उसके सर पर छत्र रख देते हैं, ताज रख देते हैं। तो मैं जिनका भी इसमें सहयोग मिला, विशेषकर प्रकाश बंसोड़ का, मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूं। और एक सुंदर व्यवस्था जो है, दुबकाला हो, बरसात हो, उसमें आने वाले लोगों के लिए, बाहर से भी जब कोई मृत्यु होता है तो अनेक पदाधिकारी या बाहर से लोग पहुंचते हैं, मेहमान ये वो। तो आपके गांव का शमशान कैसा है इस पर भी नज़र रहती है। वो एक सुंदर शमशान हो गया, इसको अब स्वच्छ रहना चाहिए। और साथ बाकी जो व्यवस्था अभी नहीं है यहाँ पर, उस व्यवस्था के लिए भी हम सब लोग प्रयास करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। देख सकते हैं स्टेडियम की अभी रिबन काट के अंदर एंट्री होने वाली है। पूजा की नहीं, वो ये माइक अलग काम करता है। आप इधर एक मिनट।
बडनेरावासी ग्राम कल्याणार्थ स्वर्ग हेतु वास्तु पूजन महम करिष्ये. सोड द्या. प्रत्येकाने आपापल्या कुलदेवतेचं स्मरण करायचं. मी कुलदेवतेचा मंत्र फक्त म्हणणार आहे. अंबे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन स सत्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् इदं विष्णुमय त्रातारमिन्द्रमयितारमिन्द्रको हवे हवे इदं विष्णुमय जगत विष्णुमयम जगत सर्वम विष्णुमयम जगत. यानी सब जो दुनिया है विष्णु के साथ में है और शिव जी के साथ में है. तो स्मशान के बारे में एक मंत्र बोलता हूँ. श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपस्रोटी परिकरः. आदमी ने नम्र होने को ना. अभी आदमी नम्री हो गया. जब तक आदमी नम्री रहता है तब तक स्मशान में उसको शांति मिलती नहीं. तो नम्री होता नहीं जब तक नम्र हो जाता आदमी. देख सकते हमारे पूरे लोकेशन लेना देख सकते हैं. हम पहली बार ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं बडनेरा शहर के अंदर जो प्रकाश बंसोड़ के मार्गदर्शन में यहाँ पे किया जा रहा है. देख सकते हैं पूरे यहाँ पे वरिष्ठ हमारे शरद उमक सर, अशफाक खान साहब ठेकेदार, मोटवानी से नेमीचंद जी जैन, दुल्लानी सेठ, प्रकाश बंसोड़, नेमीचंद जी जैन, अजय जोशी, सभी देख सकते हैं. पूरी लोकेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंजर यहाँ का. इस स्टेडियम के उद्घाटन जो होने जा रहा है और हमारे राठौर साहब हमारे टेकचंद जी देख सकते हैं प्रकाश बंसोड़ के हाथ से ये नारियल फोड़ा गया है. देख सकते हैं यहाँ पे सभी नज़र आ रहे हैं हमें. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, सिंधी समाज के भी काफ़ी वरिष्ठ लोग. सोनू जी रुंगटा, अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं आप. देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मंजर यहाँ पे और बहुत ही बडनेरा शहर के सभी यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक, हमारे मनपा के एएसआई राठौर साहब, कुलकर्णी सर, अशफाक खान साहब ठेकेदार, अजय भाव जोशी, प्रकाश भाव बांसोड़. देख सकते हैं अभी बस रिबिन काट के स्टेडियम के अंदर प्रवेश किए जाएंगे. आइए मैं सब तक क्लोज अप देखना चाहूँगा अपने कैमरामैन से लोकेशन लेके. देख सकते हैं नेमीचंद जी जैन, सुदर्शन जी गांग, प्रकाश बंसोड़, चंदूमल बिदलानी, हरभजन सिंह सलूजा, हमारे महाराज अजय भाव जोशी, छत्र गुरु जी. मुझे भी लेना है ना भैया, नहीं तो मेरे को क्लोज नहीं हो पाता ना. देख सकते हैं नेमीचंद जैन के हाथ से, नेमीचंद जी जैन देख सकते हैं उनके हाथ से रिबिन काटते हुए देखते गुरु जी, सुदर्शन जी गांग, प्रकाश बंसोड़, चंदूमल बिदलानी, हरभजन सिंह सलूजा, सभी यहाँ वरिष्ठ. प्रकाश भाव बंसोड़ साथ में अजय भाव जोशी. देख सकते हैं नेमीचंद जी जैन के हाथ से ये रिबिन काटी जा रही है. देख सकते हैं ये रिबिन काट के यहाँ पे उद्घाटन संपन्न हुआ और अंदर एंट्री हो रही है. हमारे महाराज अंदर पहुंच रहे हैं. सुदर्शन जी गांग देख सकते हैं, नेमीचंद जी जैन, चंदूमल बिदलानी, हमारे जैन का काका और सभी यहाँ वरिष्ठ स्टेडियम के अंदर पधारते हुए और स्टेडियम के ऊपर बैठ रहे हैं जो अभी रिबिन फीता काट के इसका उद्घाटन किया गया. देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मंजर आज हिंदू शमशान भूमि का. और सभी यहाँ पे वरिष्ठ सभी समाज के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट सभी समाज के लोग यहाँ पहुँचे. हमारे पापे ठाकुर माजी स्थायी समिति सभापति और सोनू भाव रुंगटा, हमारे महानगर पालिका के जेई हमारे तांबेकर साहब, नेमीचंद जी जैन और हमारे टेकचंदी यहाँ पे बहुत ही सभी लोगों को मान सम्मान देते. प्रकाश बंसोड़ यहाँ किशन जी कोटवानी, विश्व भाव डुमरे,
हरभजन सिंह, मंगेश गाले, सुदर्शन जी गांग, चंदुमल बिजलानी, वरिष्ठ हमारे इधर अमरावती महानगर पालिका के जेई हमारे तांबेकर सर और वरिष्ठ यहाँ पे हमारे परमानंद सिंह जी अग्रवाल सिंघानिया, पूरे वरिष्ठ। और हम पहली बार ये ऐसा मंजर देख रहे हैं बडनेरा शहर के अंदर, जो प्रकाश बंसोड़ की निधि से उनके प्रयास से 3 टप्पे में कार्य किया गया। सभी समाज को यहाँ इनवाइट किया गया, बुलाया गया। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं अमरावती महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर अशफाक खान साहब, ठेकेदार तांबेकर सर जी, हमारे कुलकर्णी जी स्वास्थ्य निरीक्षक मनपा के, उनका भी आज का लास्ट डेट है। 12 बजे तक वो सर्विस दे सकते हैं। 12 के बाद में उनका भी सीताराम काम खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। वो चाह के भी नहीं आ सकते, चाह के भी नहीं आ सकते। मेरा बोलना ऐसा है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मंजर यहाँ का प्रकाश बंसोड़ का। सभी समाज के लोग यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बडनेरा शहर के पूरे वरिष्ठ यहाँ पे, और साथ में प्रकाश भाव बंसोड़, उनके तो कोई मतलब मिसाल ही नहीं है जो उन लोगों ने आज कार्य किए। उन्होंने जो आज कार्य किए, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और सुंदर मंजर आज का। स्थायी समिति के माजी सभापति पापे सिंह ठाकुर, शेर सिंह ठाकुर, पापे भैया हमारे, अजय भाव जोशी, हमारे उमक मेडिकल के संचालक अब हमारे शरद साहब, जसवानी सेठ, हमारे दुल्लानी भैया, सभी के सरनेम जानता हूँ, पूरे नाम तो नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ। सोनू भाव रुंगटा, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ मंजर, अच्छा उद्घाटन, अच्छा यहाँ ओपनिंग, अच्छा यहाँ पे रिस्पांस देते हुए प्रकाश भाव के सहकारी कर्मी, उनके मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले सभी लोग यहाँ पर पहुँचे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस यहाँ मिला। प्रकाश भाव बंसोड़ के प्रयास से, उनके मेहनत से 3 टप्पे के अंदर एक कार्य हुआ। हमारे पप्पू शेर सिंघानिया, किशन चंद जी कोटवानी और ये सब प्रोग्राम, इसके बाद में हम हमारे नगर सेवक प्रकाश भाव बंसोड़ से बात करने की कोशिश करेंगे। लोग आज मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और हम आज उपस्थित भी ऐसे ही एक हुए अच्छे कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं। विगत 2-3 वर्ष पूर्व इस स्टेडियम का निर्माण माननीय प्रकाश भाव जी बंसोड़, इनके अथक प्रयत्नों से, जिन्होंने अपनी सारी निधियाँ इस हिंदू शमशान भूमि में लगा दी, अपनी बाकी की सारी निधियों को समाप्त करवाया था। साथ में यहाँ जो ये पेविंग ब्लॉक आप देख रहे हैं, इनका भी इन्होंने काम उनके ही निधि से हुआ था। उसके बाद ये जो गार्डन की जो क्यारियाँ हैं, इसका भी कार्य उनके ही निधि से हुआ। और ऐसे लगभग बोलना चाहिए कि अद्भुत ही कार्य, क्योंकि एक समय यहाँ पर बहुत ही जर्जर स्थिति थी और इस कार्य को उन्होंने इतने अच्छे से किया। और इसके लिए यहाँ की जो समिति है, समिति यहाँ के कई गणमान्य लोग बार बार सभी नगर सेवकों के पास, आमदार खासदार के पास जाते रहे, लेकिन इतने लगन और तन्मयता के साथ इस बात को प्रकाश भाव बंसोड़ ने समझा और उन्होंने आखिर में यह निर्णय लिया कि मैं सारी अपनी निधियाँ समेट कर यहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये कार्य पहले जरूरी है, क्योंकि यहाँ सबको आना है। और हमारे यहाँ कभी अगर हमारे समाज में कभी अगर बात होती है, कोई इधर आ रहा होता है, तो ये नहीं बोलता कि शमशान भूमि में जा रहा हूँ, वो कहता है कि मैं अमर धाम में जा रहा हूँ। इसका नाम ही अमर धाम है। तो ऐसे अमर धाम में जो प्रकाश भाव ने अन्य, साथ ही साथ एक विशेष बात कि हमारे सुशील भाई कोटेश्वर जी वैद्य, जिन्होंने निःशुल्क इसका पूरा मास्टर प्लान तैयार किया और उन्होंने एक सजेशन दिया कि भाई इस मास्टर प्लान के हिसाब से आप भविष्य में आगे बढ़ो, ताकि किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ और अनावश्यक खर्चे न हो। और उसी मास्टर प्लान के तहत जो ये कार्य हुआ है, आज आप देख रहे हैं, आज सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, बाहर के लोग आते हैं यहाँ, वो भी
इसकी तारीफ़ करते हैं कि भाई इतना अच्छा डेवलप आप लोगों ने किया है। और इस कार्य को देखते हुए अब प्रकाश भाऊ बंसोड़ के तरफ हमारी उम्मीदें और बढ़ गई है। हम ये चाहेंगे कि और भी इससे अच्छे कार्य वे करके दें, और इस कार्य के लिए उनका, पप्पू भाई मालवी का, तांबेकर जी का, समीर भाई वैद का, जिनका मैं बडनेरा नगर वासियों की ओर से, जितने भी यहाँ श्रेष्ठ गणमान्य सुदर्शन जी हैं, सभी यहाँ बैठे हैं, इनकी सबके तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं पूज्य सिंधी पंचायत की ओर से और हमारे यहाँ जो मोक्षधाम सेवा समिति है लड़कों की, उनके तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और थोड़ा सा एक सभी का समय न लेते हुए एक छोटा सा एक स्वागत का कार्यक्रम ले लेंगे। सबसे पहले प्रकाश भाऊ जी बंसोड़ आज के सत्कार मूर्ति, इनका स्वागत समिति और गणमान्य जितने भी चंदूमल जी, बिलदानी, सुदर्शन जी, उस्तवाल जी बैठे हैं, सभी आके उनका स्वागत करेंगे। हरभजन जी, हरभजन जी आप थोड़ा इधर हो जाने का, थोड़ा इधर भजन भाई, अरे देव ना राहुल भाई पीछे देखा भैया बाजू स्वागत हरभजन सिंह जी करेंगे। मैं ऐसे उनसे विनती करता हूँ। इस तरफ आज वो इधर देखना। हो इथे ना समोर समोर विश्व भाऊ इधर इकडे। थैंक यू। मैं एक मिनट फोटो हम लेना फोटो। मेन आदमी पीछे रह जाते हैं। अशोक के लिए मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा सा अपने अपने विचार आवश्यक है। जो भी यह कुछ हुआ है, प्रकाश भाऊ जी ने कैसा किया, और उनके इस कार्य पर सबसे पहले सुदर्शन जी गांग थोड़े रोशनी डालेंगे। मैं उनसे मेरे सामाजिक जीवन में हमेशा मुझे सहयोग करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, समर्थन करने वाले सभी मान्यवरों का मैं यहाँ पर सबसे पहले मनपूर्वक स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटे से निमंत्रण पर आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं जानता हूँ यहाँ पे जो लोग मौजूद है वो सब अपने कामकाज वाले हैं, धंधे वाले हैं, बिजनेस वाले हैं। इतना सारा एक वर्किंग डे में टाइम निकालना और यहाँ पर उपस्थित होना, ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैं इस काम के बारे में संक्षिप्त में दो बातें कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में जब जो अपनी पुरानी शमशान भूमि थी, उस वक्त का जो हालत थे और अभी के हालत जो बदल गए, तो ये काम करने के लिए मुझे बहुत काफ़ी समय लगा। उसका कारण ऐसा है कि महानगर पालिका की परिस्थिति और बीच में 2 साल कोरोना का कार्यकाल, इसके वजह से क्या है कि जूने जो यहाँ पे शेड थे, वो शेड तोड़ने के संबंध में और वहाँ पे नया बनाने के संबंध में सुरेश भाऊ राठी है, सुशील भाऊ कोटेजा है, बबलू महाराज है, संजय जी पंड्या है और अन्य जो मान्यवर लोग थे, टेकचंद जी है, इन सभी लोगों से हमारी चर्चा हुई कि अपन एकदम से तोड़ डालेंगे तो लोग अपने आंख पर तो नहीं आएंगे। इन लोगों ने बोला कि भाई ये तुम तोड़ो, हम देखते क्या करने का है। तो हमने हिम्मत करके पहले जितने शेड थे तोड़ डाले और एक छोटा सा शेड साइड में रखे। तो तोड़ने के बाद में मैंने जितने जल्दी हो सके यहाँ पे 3 शेड और एक ब्लॉक का काम किया। उसके बाद में डिमांड आई कि अपने को यहाँ पे एक स्टेडियम जैसा बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। तो वो निधि प्राप्त करने के लिए और वो काम करवाने के लिए मुझे काफ़ी 1-1.5 साल लगा। स्टेडियम तो बन गया लेकिन शेड रह गया। फिर आने वाले 1.5 साल के बाद में मुझे वो करना पड़ा। अब सब लोगों को ये विचार हो रहा होगा कि काम तो बहुत दिन से हो गया लेकिन आज लोकार्पण क्यों भाई। तो मैं उसका कारण बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है ये एक बार हो सकता है, लेकिन जब तक इसमें पब्लिक का सहभाग नहीं होता, जब तक लोग सहभाग नहीं बढ़ता, तब तक हम इस शमशान भूमि को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे कि अपन अमरावती शमशान भूमि पे हम जाते हैं, देखते हैं वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो समिति है, उनका जो काम है, उसी तरह से यहाँ पर जो लोग अभी समिति में काम कर रहे हैं
बबलू महाराज है, सुशील भाऊ कोटेज है, टेक्चन जी है, इन सभी लोगों के सहयोग से और आप सभी लोगों के सहयोग से इसको अपने को आगे और डेवलप करना है। आगे की बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बाजू की जो जगह है वो 60 लाख रुपए भर के हमने महानगर पालिका में खरीद चुके हैं, इसके बाजू की जो जगह है। और आगे वहाँ पर अपने को जो गार्डन वगैरह जो मेंटेन करना है, तो इन सब बातों के लिए आप सभी लोगों का भविष्य में सहयोग ये समिति को मिलना चाहिए। एक्चुअल यहाँ पे काम समिति करने वाली समिति को मिलना चाहिए और आप सब लोग सहयोग करेंगे, मैं ऐसी आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने शब्दों को विराम देता और आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका फिर से मनपूर्वक आभार मानता हूँ। धन्यवाद। उत्साह और थोड़ा सा एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ तो सदैव सत्कर्म करने वाले और लोगों को प्रेरणा देने वाले आनंद परिवार ने 31,000 रुपये की अपनी निधि की इस शमशान भूमि के कार्यों के लिए अभी घोषणा की है। एक बहुत ही एक सराहनीय कदम इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये जगह ही ऐसी है और इसके लिए अगर कोई जैसा क्षत्रिय गुरु जी ने जो एक योजना बताए कि 12,000 रुपये बैंक में रखने के बाद उसके ब्याज से, तो यह एक प्रेरणादायक कार्य है। इसके लिए समिति की ओर से, बडनेरा नगर की ओर से आनंद परिवार का धन्यवाद और अभिनंदन। और यही मैं कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूँ और इसके पूर्व एक बोर्ड का एक अनावरण करता हूँ। हाँ मंगेश आओ ना, आओ। सामने इधर से आओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम बुद्धि काक्षी मंगलाय स्तनो हरि। नहीं अरे भैया आप अरे हम अरे भैया इधर देख अरे दादा इकडे आ ना, असं दादा थोड़ा मागे मागे, थोड़ा सा थोड़ा पीछे पीछे। बबलू सामने आना, बबलू भैया थोड़ा प्रेम से सामने आना। ये आपको हो जाएगा। एक सांस का है फासला, चलती है तो ये जहाँ, रुकती है तो वो जहाँ। तो इस दो जहाँ के लोगों को रहने की जो व्यवस्था प्रकाश बंसोड़ जी ने इस शमशान भूमि का सौंदर्यीकरण किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उसी तरह मेरे साथ में जुड़ रहा है हिंदू शमशान भूमि के वरिष्ठ है, क्या नाम बताया आपने? सुशील भाऊ कोटेजा है, हिंदू शमशान भूमि के वरिष्ठ सदस्य है। भाव अभी हमने देखा है कि प्रकाश भाव की निधि से 3 टप्पों में निधि मिली है, 3 टप्पों मिलने के बाद में आज ये काम यहाँ तक पहुँचा है। हिंदू शमशान भूमि और प्रकाश भाव बंसोड़ के एक मीटिंग के द्वारा जो भी आप मशवरा डिसाइड करते थे उसके मुताबिक यहाँ तक काम पहुँचा है। तो आज हम चाह रहे अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95 बढ़ने को लीड करता है। जो भी आज कहूँगे आप बढ़ने के हर व्यक्ति तक पहुँचेगा और जो यहाँ तक कार्य पहुँचा है प्रकाश बंसोड़ के विषय में, आपके समिति के विषय में हमारे बढ़ने वासियों को 2 शब्द बोलिए आप। देखो, जब से हमें समझ में आ रहा है, और एक तो क्या है, बचपन में कोई स्मशान में आते नहीं, थोड़ा बड़ा होने के बाद में आता। इतना जब यहाँ आते थे और यहाँ की व्यवस्था इतनी मतलब अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, कुछ ही नहीं था समझ लो। बाहर गांव के जो लोग आते थे वो बोलते थे यार यहाँ घूमने को जगह नहीं है, ये नहीं है। फिर मैं, बबलू महाराज, सूरज भाऊ, ऐसे ही फिर बैठ के फिर समिति बनाई गई। समिति बनाने के बाद में फिर उसका मास्टर प्लान, पहले जो आर्किटेक्ट जिसने बनाया वो मेरा ही भतीजा है, तो मैं उनको बोला भाई यहाँ कुछ करने से कोई भी आ रहा है अपने निधि में कुछ भी करके जा रहा है, फिर उसको तोड़ना पड़ रहा है, तो मतलब ये भी नुकसान अब नहीं है। तो फिर उसका मास्टर प्लान बनाया, फिर समिति बनी। समिति बनने के बाद में फिर प्रकाश भाव ने प्रस्ताव रखे। प्रकाश भाव ने इतना सपोर्ट किया। पहले तो हमने सिर्फ गई कम से कम ओटे अच्छे हो जावे,
और घूमने को जगह मिले, हमारी तो वही थी। लेकिन धीरे धीरे प्रकाश भाव की भूमिका क्या रही? स्टेप बाय स्टेप प्रकाश भाऊ ने इतना जोरदार करके दिया। पहले वो 3 ओटे बने, फिर पेवर गार्डन बना, फिर भाई ऐसा है कि आदमी को अगर कुछ मिला तो और आशा बढ़ती जाती है, लालच बढ़ती जाती है। और वो प्रकाश भाऊ ने पूरी लालच हमारी पूरी की है और आगे भी उनका भविष्य में ऐसा ही सहकार रहेगा। और सारी समिति गाँव वालों ने भी अच्छी मदद की है और प्रकाश भाऊ ने तो बहुत ज़ोरदार मदद की है। और आगे भी उन्होंने ये भी जगह करा है, तो समिति का अब धीरे धीरे और लोग जुड़ेंगे और प्रकाश भाऊ का सपोर्ट है तो आगे और अच्छा होगा। और सब जने से मैं ये हमें तो ऐसा लग रहा है कि 5 बार तो भाव जीत के आ गए, छठी बारी जो आप टॉकिंग कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, छठी बारी में तो 100% ऐसा लग रहा है, 95% आपके शब्दों से। वो 100% नहीं कह सकता हूँ मैं, 95%, 5% मेरे पास में रखता हूँ, 95 देता हूँ। तो अभी वो बडनेरा में जिस ढंग से काम कर रहे हैं वो ऐसे ही काम करते रहेंगे आगे, और लोगों का ऐसे ही उनको प्रेम मिलते रहेंगे और वो ऐसे ही आते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमने पूरे कार्य आपको स्टार्ट से एंड तक दिखाया, जो भी कार्य प्रकाश भाव ने किया और बडनेरा शहर के अंदर रिकॉर्ड कायम किया आज भाव ने, जो यहाँ पे सभी समाज के लोग पहुँचे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट। और आज भाव, आज आपका लास्ट दिन है, आज रात 12 बजे आपका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। आपने 25 साल से लगातार जीत के आए हुए, 5 बार आप जीत चुके हैं और आज का आपका कार्यकाल ख़त्म हुआ। हर बार हर समय हम ये देखते आते हैं, लोगों के मुँह से सुनते आते हैं, कमेंट्स होते हैं, आता तो पक्का गेला, आता तो से एनआरएस नहीं, प्रकाश तो गया, प्रकाश भाव तो गया। लेकिन जब भी आप आए, सबके विरोधियों के मुंह बंद किए और अपने एक जीत का परचम लहराया और कायम किया है। और हमें लग रहा है अभी आने वाले समय के अंदर भी वक्त आपका साथ देगा, क्योंकि आज का जो माहौल है बता रहा है। तो हमें जानना चाहते हैं, काम तो आपने विकास के बहुत किए बडनेरा शहर के अंदर, सभी समाज के लिए किए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, हिंदू शमशान भूमि हो, मुस्लिम कब्रस्तान हो, सौंदर्यीकरण हो, बालाजी मंदिर के साइड का काम हो, मोती नगर इधर का अपना मिल चाट का काम हो, बहुत काम किए। काम में तो आपका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। लेकिन हमें चाहते हैं कि 25 साल से आप लगातार जीत रहे हैं, तो कुछ कारण मतलब बताइए हमारे बडनेरा वासियों को। अब की बार भी आपका नंबर है, प्रकाश भाव बंसोड़। सबसे पहले तो आज ये भूमि पूजन के मौके पर बडनेरा शहर के सभी गणमान्य जो नागरिक उपस्थित हुए, मैं उन सबका मनपूर्वक आभार मानता हूँ। और आज नगर सेवक पद का आखिरी दिन है, ऐसा जो आपने कहा है, निश्चित रूप से हमारा जो कार्यकाल था वो आज समाप्त होने जा रहा है। और आखिरी के दिन में जो कई सालों से मेरे मन में इच्छा थी कि बडनेरा हिंदू शमशान भूमि में एक व्यापक स्वरूप में एक विकासात्मक काम हो, वो इच्छा आज मेरी पूरी हो गई। सब लोगों के सहयोग से और विशेष तौर पे हिंदू शमशान भूमि संस्थान के अंतर्गत जो समिति है और समिति के जो पदाधिकारी है, सदस्य है, इनके सहयोग से मैं ये काम पूरा कर चुका हूँ। इस काम के लिए मुझे हमारे मनपा के अभियंता तांबेकर जी, कॉन्ट्रैक्टर मालवीय जी, इनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। मुझे हर वक्त इस काम के लिए 3 कमिश्नर का से सहयोग मिला है। हेमंत पवार साहब थे, निपाने साहब थे, रोडे साहब थे। इन 3 कमिश्नरों के कार्यकाल में मुझे बहुत बड़ी तरतूद मिली और मैं ये काम कर सका। ये काम भला ही देरी से हुआ, लेकिन 3 टप्पे में हुआ, लेकिन ये काम पूर्ण हो चुका है। और आगे का जो भी डेवलपमेंट है, जो प्लानिंग है हिंदू शमशान भूमि संस्थान बडनेरा की, उसके अनुरूप मैं उसके लिए आगे अपना प्रयत्न निश्चित करूँगा। रहा सवाल इलेक्शन का और इलेक्शन बाजी का, तो बडनेरा शहर ऐसा है कि हम सब एक में को जानते हैं अच्छे तरह से, कौन कैसा है क्या है बताने की गरज नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं लोगों के साथ में मिलजुल के काम करता हूँ, बस उसी का ही एक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबका सहयोग मिलता है। मैंने कभी नगर सेवक, मैं 25 साल से भी अगर नगर सेवक हूँ, लेकिन नगर सेवकपन मैंने अपने आंग में नहीं लाया, दिमाग में नहीं लाया। मुझे ये मालूम है कि ये बडनेरा में मुझे रहना है और यहीं मुझे मरना है। एक दिन मुझे सामान्य आदमी की तरह शहर में घूमना है। जब मैं नगर सेवक नहीं रहूँगा तब भी मुझे लोगों ने उसी तरह से स्नेह भाव प्रेम रहना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग हैं, गिनती के 5 साल के अंदर उनका एक स्वभाव बदल जाता है, उनका विजन बदल जाता है, उनकी बातचीत बदल जाती है, टोनिंग बदल जाती है। तो ऐसे लोगों का हिसाब लोग महानगर पालिका की इलेक्शन में निश्चित रूप से करते हैं। मैं जिस ढंग से, जिस पद्धति से लोगों के काम किया, लोगों से मिलते जुलते रहा, मुझे विश्वास है भविष्य में भी कि सब लोग मुझे आगे भी सहयोग करेंगे। बस इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे प्रभाग 22 के युवा नगर सेवक प्रकाश भाव बंसोड़। उन्होंने कहा कि मुझे मोहब्बत इसी तरह मिलते रहती है और मिलते रहेंगी, और आने वाले समय में भी इनकी मोहब्बत हमें मिलेंगी। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।